कभी कभी रूह को राहत जिस जमीन से मिलती है वो वक्त के नक्शे पर किसी शहर का नाम नहीं होता। वो होता है वली की चौखट, जहां दुआएं सिर नहीं दिल झुकाकर मांगी जाती हैं, जहां दरबार के हर फूल से जन्नत की खुशबू आती है। और आज हम उसी रहमतों की धरती से एक रूहानी सफर शुरू कर रहे हैं। ये अजमेर शरीफ है। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वो दरबार जहां से हर दुख दवा बन जाता है, जहां आंखों से गिरे आंसू मंजूर दुआ बन जाते हैं। आज की सुबह आम नहीं थी। अजमेर की फिजा में एक अलग सी सर्द हरारत थी। लोग अपनी मुरादें लेकर आए थे, चादरें ओढ़े, माला लिए। कहीं बच्चे दूध बांट रहे थे, कहीं बुजुर्ग नजर रख रहे थे। हर चेहरा उम्मीद की रोशनी से भरा था। मगर इसी भीड़ में एक फकीर था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल अलग। उसके कपड़े फटे हुए थे मगर चेहरे पर रोशनी थी। उसकी आंखों में कोई पुरानी सदी का दर्द तैर रहा था। वो चला धीरे धीरे, जैसे हर कदम के नीचे सदियों की मिट्टी रखी हो। उसने सजदा किया, ऐसा सजदा जो वक्त को भी झुका दे। उसकी पीठ झुकी मगर रूह आसमान की ओर उठी। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, ये कौन है? फकीर उठता है, आंखें बंद, होंठ हिलते हैं। फकीर, या ख्वाजा, मैं आया नहीं, लाया गया हूं। मैं उस नूरी पैगाम का अमीन हूं जो गौसे पाक से चला है और अजमेर की चौखट पर रुका है। उसके माथे पर अचानक रोशनी चमकती है, जैसे किसी नूरी कलम ने वहां एक लफ्ज लिखा हो। रात का वक़्त, आसमान पर बादल, मगर बगदाद की जमीन पर एक कमरा नूर से भरा हुआ। एक चिराग जल रहा है और तस्बीह की आवाज गूंज रही है। बगदाद शरीफ की एक रूहानी रात। गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में हैं। हवा में नूर की सरसराहट है और अचानक एक रोशनी कमरे में उतरती है। या गौस, वक्त आ गया है। वो अमानत जो चिश्ती सिलसिले में अता की गई थी, अब वक्त के सबसे अजीम वली तक पहुंचना है। गौसे पाक, क्या ये वही है जो हिंद में दिलों को अल्लाह से जोड़ देगा? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। रोशनी, हाँ वही है मुइनुद्दीन। ये कोई आम अमानत नहीं थी, ये फैज था। रूह से रूह तक, कल्ब से कल्ब तक जाने वाला। और अब वो सफर शुरू हो चुका था जो अजमेर में आकर रुकेगा। गौसे पाक और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दो नाम, दो वजूद। मगर रूहानी मंजिलों में मुलाकात जिस्म से नहीं, नूर से होती है। और उस रात जब अजमेर में सजदा हुआ, उसी लम्हे बगदाद में रोशनी चल पड़ी। एक रहमत, एक पैगाम, एक अमानत जो अब अजमेर पहुंच चुकी थी। वो फकीर जो सजदे में गिरा था, अब उठा। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे किसी ने अंदर नूर भर दिया हो। फकीर, या ख्वाजा, गौस का सलाम कबूल हो। अब आपकी राहों में वो तूफान आएंगे जो इस जमीन को आजमा लेंगे। मगर अल्लाह ने जो फैज आपको दिया है वो कयामत तक चलेगा। कहीं दूर एक दरगाह का नीला गुंबद। फकीर अब दरगाह की छांव में बैठा है। उसके हाथ में वही तस्बीह जो बगदाद से चली थी। वक्त बदलता है मगर वली का इम्तिहान नहीं। अजमेर की चौखट पर अब अमानत का बोझ उतर चुका था, मगर इस अमानत को संभालना आसान नहीं। फकीर के पास एक बूढ़ी औरत आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पर डर है। औरत, बेटा हफ्तों से बीमार है। चारों तरफ दिखाया मगर कोई राहत नहीं मिली। सुना है यहां चमत्कार होता है। फकीर कुछ नहीं कहता, बस
अपने हाथ उठाता है और तस्बीह को औरत के बेटे के गले में डाल देता है। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस नीयत की पाकीज़गी और मौश अमानत का नूर। अगली सुबह बच्चा दौड़ रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। औरत फूट फूट कर रोती है, फकीर का हाथ चूमती है, मगर फकीर कुछ कहे बिना वहां से उठ जाता है। यह करामत नहीं, अमानत थी। ये इम्तिहान की पहली सीढ़ी थी, मगर आगे वो मंजिल थी जहां इल्म और इश्क की कसौटी पर ख्वाजा साहब को परखा जाएगा, जहां एक तरफ सोने से जड़ा ताज रखा है और दूसरी ओर एक चटाई जिस पर एक तस्बीह रखी है। अब वक़्त था उस इम्तिहान का जहां दिल और दीन के दरमियान फैसला होना था। एक तरफ सुल्तान का पैगाम, ख्वाजा साहब को शाही ओहदा दिया जाए, और दूसरी तरफ वो तस्बीह जो गौसे पाक से चली थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चुपचाप दोनों को देख रहे हैं। उनका चेहरा शांत है, आंखें नम हैं। शायद उस लम्हे में हर इंसान थोड़ा रुकता है, सोचता है, मगर वली नहीं रुकते। उनका रास्ता पहले ही तय होता है। ख्वाजा साहब ताज की ओर बढ़ते हैं, मगर अचानक रुकते हैं और तस्बीह को उठा लेते हैं। ताज झुक गया और तस्बीह उठी। फैसला हो चुका था और अमानत अब मुकम्मल करामत बनने लगी थी। वो करामत जो तस्बीह से दिलों को बदलती है, जो ताज को नहीं दिल को फतह करती है, और गौ से पाक की दी हुई अमानत से एक ऐसी करामत जन्म लेगी जो हिंदुस्तान की रूह तक में रच जाएगी। अजमेर शरीफ की चौखट पर विशाल जलसा हो रहा है। लाखों लोग इकट्ठा हैं। आसपास के वातावरण में रूहानी शांति और शांति की गूंज है। ढोल नगाड़े और सूफी संगीत की मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह वह लम्हा था जब अजमेर में एक नई सुबह का सूरज उगा था। वह सूरज जो दुनिया भर में इल्म और इश्क की रोशनी फैलाने वाला था। आज यहां लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, एक दरबार के चारों ओर, जिसके बाद वह केवल एक दरगाह नहीं रही थी। यह एक रूहानी सरजमीन बन चुकी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट। एक आदमी जोर से तासीर छोड़ते हुए सामने आकर चुपचाप अपने इष्ट देवता के सामने सजदा करता है। उसके बाद लोग एक एक करके ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मुरादों के साथ आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा हर वक्त मुस्कान से रोशन रहता था। उनके दिल में हर मंजर, हर शख्स की तकलीफें समाहित थीं। उनका हर कदम एक नई करामत की ओर बढ़ता था, और जो एक बार उनके दरबार में आता उसका दिल सुकून पा जाता। लोग अपनी मन्नतों के साथ खड़े होते हैं। एक पुरानी औरत घुटनों के बल रेंगते हुए आती है। उसके चेहरे पर डर और उदासी साफ झलक रही है। औरत कांपते हुए, मुझ पर बड़े दुख आए हैं। मेरे बेटे को अजीब बीमारी है, कोई इलाज नहीं मिला, लेकिन सुना है यहां कुछ अजीब सा होता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब एक लम्हे के लिए चुप रहते हैं, फिर अपनी आंखों में शांति और करामत की नजर के साथ उस औरत का हाथ पकड़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नर्म और सुलझी हुई आवाज में, घबराओ मत, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। यहां हर दर्द का इलाज है, सिर्फ खुदा की दुआ चाहिए। ख्वाजा साहब के हाथों से एक नूर की किरण उस औरत के बेटे पर गिरती है, और अगले ही पल बच्चा जो बीमार था अचानक ठीक होकर दौड़ता है। वो करामत नहीं थी, वो तो ख्वाजा साहब की रहमत थी जो उन्हें गौ से पाक से मिली थी, और अब वही करामत अजमेर में साकार हो रही थी। सभी लोग हैरान और चमत्कृत हो जाते हैं, और वह औरत रोते हुए ख्वाजा साहब के पांवों में गिर जाती है। यहीं से लोग उन्हें गरीब नवाज के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि वह वली सिर्फ गरीबों के नहीं बल्कि हर उस इंसान के थे जो सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चलता था। अजमेर शरीफ की सड़कों पर लोग ख्वाजा साहब के नाम की चर्चा करते हुए चलते हैं।
बच्चे उनके बारे में गाने गा रहे होते हैं। मोहल्लों में चर्चा है कि गरीब नवाज कौन है और क्यों उनका नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है। आज अजमेर की गलियों में जो नाम था वह था गरीब नवाज। एक ऐसा नाम जो हर दिल में बसा हुआ था। जो गरीब था उसने ख्वाजा साहब को अपना सच्चा रहनुमा पाया। जो तन्हा था वह उनके दरबार में शांति और राहत पाने आया, और जो परेशान था वह ख्वाजा साहब के दर से दुआएं लेकर लौटा। एक औरत ख्वाजा साहब के दरगाह की चादर को छूकर चुपचाप रोती है, फिर उसका चेहरा एक नई खुशी से चमक उठता है। वो गरीब नवाज का नाम अजमेर की चौखट से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलने लगा था, और इस नाम के साथ एक नई रूहानी क्रांति आई थी। देर रात अजमेर शरीफ के दरगाह के पास एक बगीचे में ख्वाजा साहब खड़े होते हैं, और सामने उगते हुए चांद की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा है। एक वली का रास्ता कभी आसान नहीं होता। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जीवन में भी कई संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रास्ते में अल्लाह के प्यार और रहमत की गवाही दी। फकीर जो पहले औरत की मदद कर चुका था, अब ख्वाजा साहब के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर शांति और तसल्ली है। ख्वाजा साहब, क्या आपने कभी सोचा था कि आपके नाम के साथ इतना प्यार जुड़ा होगा? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, प्यार किसी नाम से नहीं, दिलों से जुड़ा होता है। इस दुनिया में हर इंसान की एक अलग राह होती है, लेकिन जो अपने दिल से अल्लाह की राह पर चलता है उसका नाम खुदा के पास पहुंचता है। ख्वाजा साहब मुस्कुराते हुए चलते हैं और उनके पीछे उनके साथ चल रहे लोग। यह तो बस शुरुआत थी। जब तक अजमेर शरीफ की दीवारें खड़ी रहेंगी, तब तक गरीब नवाज का नाम लोगों के दिलों में रहेगा, क्योंकि उनके रास्ते पर सिर्फ वो चल सकते हैं जो अपने दिल से सही रास्ते पर चलते हैं। आज भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर वह सच्ची राह दिखाई देती है जो गरीब नवाज ने दुनिया को दिखाई थी। सिर्फ अजमेर की रूहानी ताकत से ही नहीं, बल्कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। एक समय था जब उनका रास्ता अंधेरे से घिरा हुआ था, लेकिन उनका इरादा और अल्लाह पर विश्वास उन्हें हर चुनौती से पार ले जाता था। एक युवा ख्वाजा साहब, जिनके चेहरे पर चिंता और थकान का आभास है, वे एक रेगिस्तान की कड़ी धूप में यात्रा कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा की खोज थी, लेकिन उनका जीवन पहले ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर भी एक लंबी जद्दोजहद चल रही थी। वो अपने इश्क की तलाश में अपने दिल की आवाज सुनने के लिए दर बदर भटक रहे थे। ख्वाजा साहब एक जंगल के बीच में रुकते हैं, ध्यान लगाते हैं और गहरी साधना में लीन होते हैं। यह वही समय था जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपने भीतर की आवाज को सुना और अपनी रूहानी यात्रा की शुरुआत की। ख्वाजा साहब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास आते हैं। उनकी आंखों में सवाल हैं और मन में बहुत कुछ जानने की इच्छा। वह यात्रा उन्हें एक नए रास्ते पर ले गई, जहां उन्होंने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से रूहानी शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा ने उन्हें न केवल जीवन के रहस्यों को समझने में मदद की, बल्कि उनकी आत्मा को भी सुकून दिया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, जो एक शांत और सादगी से भरे हुए व्यक्ति हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन, तुम्हारी यात्रा का असल मकसद केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। रूहानी दीक्षा तुम्हारे भीतर की वो रोशनी है जो दुनिया को उजागर करेगी। यह वह क्षण था जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की और अपनी आत्मा की गहराई में उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जो उन्हें एक नया रास्ता दिखाएगी।
मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।